गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी स्टडीज शहडोल के फ्री एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी सिमिलर ट्रायंगल के एरिया के से रिलेटेड ये थ्योरम है। तो देखिए, इसमें थ्योरम का पहले स्टेटमेंट अच्छे से देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब क्या कि हमारे पास ये है कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनके एरिया का रेशियो ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। तो ये थ्योरम जो है इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ऑब्जेक्टिव में आया था, मेरे को याद है, हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है, यानी एक नंबर इसमें। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अभी मैं उसमें एक्सरसाइज में है तो उसको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए गिवन क्या है। पहले थ्योरम प्रूव करने में सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन हमारे पास है क्या। तो गिवन क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दिया हुआ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे पास गिवन। अब हमको प्रूव क्या करना है। तो देखिए, टू प्रूव में क्या लिखेंगे। टू प्रूव में ये लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया है वो पी क्यू आर के एरिया के इक्वल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर और इसमें एरिया है ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल क्या होगा, इक्वल किसके होगा, ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। फिर इसके बाद मैं सभी साइड एक साथ लिख लेता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं कि कोई एक साइड दी रहे, पी आर का स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है भाई। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर ये ऐसे कर देते हैं ड्रा मीडियन, ठीक है। यहाँ से एक लाइन खींचिए, इसको कर दीजिए M, ठीक है, इसको कर देते हैं M और इसकी एल्टीट्यूड है ना, ये एल्टीट्यूड इसको ड्रा करते हैं। ये देखिए बुक में आपके दिया हुआ है, ये एल्टीट्यूड ही ड्रा करना है, बुक में दिया हुआ है। तो ये इसका नाम क्या है, AM, ये हो गया N, ठीक है। इसको आप सीधी बना लीजिएगा ऐसे डॉट डॉट करके स्केल से, ये बन गया। ड्रा AM परपेंडिकुलर टू BC एंड PN परपेंडिकुलर टू QR, ये इसकी एल्टीट्यूड ड्रा। अब जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो प्रूफ में क्या होता है, प्रूफ में ये है कि जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 1/2 B into H, यानी बेस इंटू हाइट। ये पढ़े होंगे आप, बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमको क्या करना है, तो देखिए दोनों पे ट्रायंगल को कर लेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों का एरिया लिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1/2। देखिए बेस इंटू हाइट, बेस इसमें क्या है BC, हाइट इसमें क्या है, देखिए तो इसका एरिया क्या है और इसका बेस क्या है, देखिए 1/2, ऐसे ऊपर लिखे जाइए इसको, 1/2 इंटू 1/2 इंटू BC इंटू
इसका एरिया क्या होगा AM, ठीक है। और इसी तरह से 1/2 इंटू इसमें बेस क्या है QR इंटू PN होगा। ये देखिए हो गया। अब देखिए 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 1/2 ये 1/2, बचा क्या हमारे पास, ये बचा BC अपॉन QR इंटू, इसको अलग से लिख लीजिए, इसको अलग से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये BC अपॉन QR इक्वल टू AM अपॉन EM। इसको आप यहीं पर छोड़ दीजिए, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इतना हो गया। ये देखिए यहीं पर, चाहे इसका इक्वेशन दे दीजिए। अब नेक्स्ट करते हैं। अब आगे करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्या क्या है, एक ट्रायंगल हमारे पास ये ट्रायंगल ABM, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट में आपके बुक के अकॉर्डिंग बताना है मेरे को, ABM और PQM में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ट्रायंगल दो लेते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल, ये वाला देखते हैं ट्रायंगल, ये कौन सा, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल कौन सा PQN लेंगे, PQN, ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। देखिए ABM और ट्रायंगल PQN, तो अगर ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर थे तो ये एंगल जो था इक्वल था इसके, यानी एंगल B इक्वल है एंगल Q के, इक्वल है ना, क्योंकि ट्रायंगल ABC यानी ट्रायंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी यहाँ पर लिख दीजिए एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, टू सिमिलर ट्रायंगल्स, इसका रीजन भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए एंगल B इक्वल टू एंगल Q पे है, और एंगल BMA इक्वल है एंगल QNP के, इच 90 डिग्री है, इच 90 डिग्री। अब ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो A सिमिलरिटी से ट्रायंगल ABM यानी ट्रायंगल ABM सिमिलर टू ट्रायंगल PQN हो जाएगा। अब जब दो सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल ही होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ इक्वल हो जाएगा AM अपॉन PM, AM अपॉन PM। और इसी तरह से देखिए इनके, और देखिए एंड यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक नई चीज कि हमेशा दो सिमिलर ट्रायंगल की सभी साइड करस्पॉन्डिंग साइड जो होती हैं प्रोपोर्शनली होती हैं। यानी AB इक्वल है AB अपॉन PQ इक्वल होगा BC अपॉन किसके, BC अपॉन QR के, और इसी तरह से क्या होगा AC अपॉन PR के इक्वल होगा। यानी अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ की जगह आप, हमको जरूरत क्या है BC अपॉन QR की है, तो इस AB अपॉन PQ की जगह आप क्या लिख दीजिए, इस AM अपॉन BM, यानी इसके इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए इसके इक्वल हो जाएगा AM अपॉन PN इक्वल हो जाएगा यहाँ पर BC अपॉन QR के इक्वल हो जाएगा। यानी BC अपॉन QR के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। BC अपॉन QR के ये इक्वल हो गया, ठीक। अब देखिए इस इक्वेशन में आइए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए, अब इसको लिखूँ कहाँ, मैं ऊपर का मिटा देता हूँ स्टेटमेंट इसका। तो देखिए
अगर आप यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर को रहने दीजिए, क्यू आर है इंटू ए एम अपॉन पी एन की जगह यहाँ पर क्या है, ए एम अपॉन पी एन इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर है, तो इसकी जगह बी सी अपॉन क्यू आर रख दीजिए, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए इनके सभी साइड यहाँ पर इक्वल थी, तो यानी कोई भी साइड आप ले लीजिए, कोई भी साइड आप ले लीजिए, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए अगर इसमें सभी के इक्वल हो जाएगा, देखो अब हम क्या करेंगे, इसको सभी के इक्वल कर देंगे इसको, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर और इक्वल ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, कोई भी साइड अगर मिल जाए, और ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर, यही तो हमको प्रूव करना है। हेंस प्रूव्ड हो गया ये, यानी यहाँ पर क्या लिख दें, हेंस प्रूव्ड लिख दें, यहाँ पर लिखिए हेंस प्रूव्ड, बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसको प्रूव करना, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं एक्सरसाइज में है 6.4 में, तो उसको मैं करा देता हूँ। इसमें ये देखिए है 6.4 में, और इसमें वो 3rd नंबर है, एरिया सिंगल ट्रायंगल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, एक ये बताने लायक है, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ इससे। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसका। अब देखिए यहाँ पर जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी पर बेस्ड, यानी ये जो थ्योरम हमने लिखा है इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो उसको हम कैसे करेंगे पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ, यानी ट्रायंगल ए बी सी जो है, यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, या पी क्यू आर नहीं डी एफ, तो यहाँ पर चेंज कर दीजिए डी ई एफ, ये वैसे आएगा तो आपके 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आएगा, इससे ज़्यादा का नहीं आना है, ठीक है, इससे ज़्यादा का नहीं आना है, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आएगा ऐसा क्वेश्चन। सिमिलर है। अब इसमें ये दिया हुआ है कि एरिया रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1 पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर इसी की जगह हम लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी एक साइड AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 64 दिया है, और इधर क्या दिया 121, इधर AB का स्क्वायर, यानी AB इक्वल टू इसमें दे दिया है EF, ठीक है, यानी EF कहाँ पे, तो ये EF है, तो यहाँ पर आप BC लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर, जो साइड दी उसी के साइड आपको लिखना है,
यहाँ पे ए बी अपॉन डी अगर दिया होता तो ए बी अपॉन डी लिख देते, बी सी दिया है तो बी सी अपॉन ई एफ लिख दिए, ऐसा करना। अब क्या करेंगे, 64 अपॉन बी सी का स्क्वायर। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए तो कम से कम आप अपने दोस्तों को ये वीडियो को शेयर करिए, जिससे उनको भी बेनिफिट मिले और चैनल पॉपुलर हो। और चैनल को आप देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं तो आपको एक सब्सक्राइब के बटन में क्लिक करने में उसको क्लिक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उससे यही पता चलेगा कि ये चैनल को अच्छा देखा जाता है, मतलब ये पॉपुलर चैनल है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए आप अगर देखते हैं और आपको अगर समझ में आता है तो उसको सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो इस तरह से आप ये चैनल जो है पॉपुलर हो जाएगा और बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा। देखिए इसमें बी सी क्या है, बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर, यानी बी सी इक्वल टू क्या, यहाँ पर क्या दिया हुआ, ई एफ इक्वल टू 15.4, यानी बी सी इक्वल टू नहीं दिया तो आप बी सी इसका आप क्या करिए, बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर कर दीजिए। बात तो वही है, दोनों का है होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर आ गया इधर, ये क्या हो गया, √64 अपॉन 121 इक्वल टू बी सी की जगह बी सी रहने दीजिए और ई एफ की जगह क्या लिख दीजिए 15.4। ई एफ इक्वल टू क्या दिया 15.4 है, 15.4 हुआ। अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन 15.4 इक्वल टू, जब ये स्क्वायर इधर आता है तो ये रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 8 अपॉन 11। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 15.4 अपॉन 11। अब क्या होगा, बी सी इक्वल टू, देखिए 11 10 का इंटू कर दीजिए तो 8 इंटू 15.4 इंटू 10 अपॉन 11 इंटू 10, तो 11 से क्या हो जाएगा 8 इंटू 154 अपॉन 11 इंटू 10 ही रहने दीजिए। 11 से 11 1 जा 11, 11 4 जा कितना होगा 44। अब ये कर दीजिए 8 का इंटू, तो 8 4 जा कितना होता है 32, 32 आ गया। 8 1 जा 8 और 3 11, ये आ गया और अपॉन 10, यानी 10 से जब 11.2 ये बी सी आ जाएगा, यानी बी सी इक्वल टू कहाँ क्या हो गया, बी सी इक्वल टू हो गया 11.2 और यही आंसर हो गया। समझ में आया, यही आंसर हो गया। इसी तरह से करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको अब जो है एक बार आप कर लिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट इसको लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, सीधे यहाँ से स्टार्ट करिए, क्योंकि एक नंबर से ज़्यादा का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। इसका एग्जाम्पल नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है, इसको कर जरूर दीजिएगा। इम्पॉर्टेंट नंबर एग्जाम्पल नंबर 9। अब थर्ड नंबर क्या है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन करने से पहले इसको बोर्ड को मैं अच्छे से साफ कर लूँ, इसके बाद फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें दिया हुआ है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि इन फिगर ट्रायंगल ABC एंड DBC आर ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC, यानी दोनों का बेस सेम दिया हुआ है BC पे, और इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, AD जो है BC को O पर इंटरसेक्ट करना है, तो इसमें ये शो करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC।
इक्वल टू AO अपॉन DO। तो पहले इसका डायग्राम बढ़िया बना लेते हैं, डायग्राम जैसा बुक में दिया हुआ है वैसा बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका डायग्राम बनाइए ABC, इस तरह से ऐसा एक ट्रेपेजियम का डायग्राम बनेगा, ठीक है। यहाँ हो गया A, यहाँ हो गया B, यहाँ हो गया C और यहाँ हो गया D। अब इसमें ये जो BC पर दोनों सेम बेस पर, यानी ये BC यहाँ पर ऐसे बन गए और ये AD O पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो पहले आप गिवन लिख डालिए, गिवन क्या क्या है। तो गिवन जब लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन इसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन जो है, गिवन है, गिवन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC, ठीक है। DBC, DBC lies on same base BC, same base BC, ठीक है। एंड AD intersect टू, यहाँ पे क्या है BD है कि AD, यहाँ पे BC, AD इंटरसेक्ट BC एट O। अच्छा AD इंटरसेक्ट टू BC, AD इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट, कौन से पॉइंट, O पर इंटरसेक्ट कर। अब यहाँ से देखिए टू प्रूव, इसमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, DBC इक्वल टू AO अपॉन DO, यानी AO अपॉन DO, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन में कैसे करेंगे, देखिए एक BC पर यहाँ से एक डायग्राम बनाइए, ऐसे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, ये और इस तरफ से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन, ये, ठीक। इसको नाम दे दीजिए, कुछ भी दे दें, ABCD, और EF हो गया, MN कर देते हैं, M और N कर देते हैं, ठीक। ये इसके, अब यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर लिखेंगे ड्रा AM परपेंडिकुलर टू, AM परपेंडिकुलर किस पे है, BC पर, एंड DN परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। या OB और OC पर परपेंडिकुलर है, ये ऐसा हम कर लेते हैं, ठीक है। या दोनों पर कुछ भी लिखिए, दोनों बात एक ही है। अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करेंगे। जब इसको प्रूफ करेंगे तो प्रूफ करने में क्या हमारे पास है, ये ट्रायंगल ले लेते हैं AOM एंड ट्रायंगल कौन सा, DON ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल कौन सा, DOM लेते हैं, एंगल AOM एंड ट्रायंगल D। अब इसमें देखिए, इसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी एंगल AOM इक्वल होगा एंगल इसके DON के इक्वल होगा। एंगल M इक्वल है एंगल M के, यानी एंगल M इक्वल है एंगल M के।
देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन ट्रायंगल AOM सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, DOM के, सिमिलर टू ट्रायंगल DOM के, ये सिमिलर हो गया। अब क्या करेंगे, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल ही होंगी। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, AO अपॉन DO, यानी जो आपको लिखना AO अपॉन DO इक्वल हो जाएगा किसके, AM अपॉन DN के, इक्वल हो जाएगा AM अपॉन DN के, ये इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए हम दो ट्रायंगल लेंगे, इसमें AO अपॉन DO इक्वल होगा AM अपॉन DN, ठीक है। अब देखिए हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल ले लेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल ये ले लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल कौन सा ABC एंड ट्रायंगल कौन सा BCD, DBC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल या ये लिखिए, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा DBC इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, तो दोनों का सेम है, तो बेस जब दोनों का सेम है यानी BC अपॉन AM होगा, और इसी तरह से 1/2 इंटू BC दोनों का सेम है, और यहाँ TN हो जाएगा, तो 1/2 BC और BC फिनिश, तो बचेगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा DBC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM अपॉन DN हुआ, AM अपॉन DN। अब ये देखिए AM अपॉन DN इक्वल टू क्या दिया, AO अपॉन DO दिया है, तो आप इसकी जगह यहाँ पर लिख दीजिए इसका इक्वेशन फर्स्ट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू हो जाएगा क्या, AO अपॉन DO हो जाएगा, यही हो गया हैंस रूल, ठीक है, ये हैंस रूल हो गया। अब देखिए, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को इसको करिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन दे आर द कॉन्ग्रुएंट। 4th आप ट्राई करिएगा, DEF रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ABCD एंड ABC, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ DEF एंड ABC। इसको मिड पॉइंट थ्योरम से करिएगा, इनको सब आधे आधे करेंगे तो लगभग इसका ABC 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, 1/4 इसका आंसर शायद आएगा। और इसमें रेशियो ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल, तो इसमें वो जो थ्योरम बताया ना उसी तरह से होगा, मीडियन का स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द इट्स डायगोनल। यानी इस पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस तरह से है कि अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल, समझिएगा, एक ऐसा इक्विलैटरल, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द साइड ऑफ द स्क्वायर। पहले स्क्वायर बना, ये एक स्क्वायर बन गया, ये देखिए एक छोटा सा स्क्वायर बना देते हैं इसको, ये मार्क कर, ये स्क्वायर बन गया। ये देखिए इसको हम स्क्वायर बनाते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा,
यानी ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कहीं से भी आप बना लीजिए, चाहे इस साइड से आप बना लीजिए ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इसको ए बी सी डी, ए बी ई दे दीजिए और एक इसके डायगोनल से बनाइए, इसके डायगोनल से एक ऐसा ट्रायंगल बनाइए और इसके, ठीक है, इसके डायगोनल से आप बनाइए, यानी ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, ये F हो गया। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिए, उनका एरिया जो है, तो मान लेते हैं कि एरिया जो है इसका, इसकी साइड A, देखिए इसमें ये दिया है कि A, ठीक है, तो ये A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो अब ये भी A होगा, तो ये साइड हमको निकालना पड़ेगा। तो इसको हम निकालेंगे क्या, देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, इफ ए बी इक्वल टू, इफ साइड ऑफ, देखिए इफ साइड ऑफ स्क्वायर, इसका सलूशन सीधे 7 नंबर है, इज ए, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए, तो यानी AC का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, AC का इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। अब देखिए, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू 2A का स्क्वायर, तो यानी AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2A का स्क्वायर, यानी AC इक्वल टू हो जाएगा A√2, यानी AC इक्वल टू क्या हो गया, A√2 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसकी साइड A है, इसकी साइड A√2, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या क्या कंडीशन होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये होता है कि इफ ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल कौन सा, AFC, ठीक है ना, ACF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, देन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, ABE, यहाँ पर सिमिलर होगा ट्रायंगल AFC के या ACF के, सिमिलर होगा। जब दोनों क्यों सिमिलर होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो आप एक्सरसाइज 6.1 किए थे उसमें ये दिया गया था कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर, दो ऑप्शन थे ना, तो उसमें आपने क्या टिक किया था, सिमिलर, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए तो सिमिलर हो गए। अगर नहीं लिखना है ये डायरेक्ट, तो आप इनके एंगल भी, ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 60, ये 60, ये 60, ये 60, सभी एंगल इक्वल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब जब सिमिलर होंगे तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड, यानी इनके एरिया का जो स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ACF में इक्वल क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी साइड ले लीजिए, AB का स्क्वायर, दो सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड अपॉन AC का स्क्वायर हो जाएगा। अब तो AB इक्वल टू क्या है, तो इसके इक्वल क्या है, AB इक्वल टू क्या है, A का स्क्वायर, AC इक्वल टू क्या है, A√2, और इसका भी स्क्वायर करिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा A स्क्वायर इंटू 2, √2 की वैल्यू 2 ही हो, यानी A स्क्वायर कट गया, तो ये हो जाएगा 1/2, ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, ठीक है।
ये इसका जो रेशियो आएगा कितना आएगा, 1:2 आएगा, ये बस बताना। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज, इस पे ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन है तो आप करिएगा, ट्राई करिएगा, ना बने तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर मेरी मेहनत सार्थक है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और पॉपुलर करिए, जिससे लोगों तक पहुंच सके और मेरा प्रयास सफल हो, क्योंकि मैं जो उद्देश्य लेके आया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो पाइथागोरस थ्योरम है। तो इससे रिलेटेड जो है नेक्स्ट वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम, उसका कन्वर्स एंड स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ द सम स्क्वायर ऑफ साइड देन द अपोजिट फर्स्ट साइड्स ऑफ राइट एंगल, ये सब जो है एक्सरसाइज जो है वो हम करेंगे 6.5। देखिए अगर एमपी बोर्ड के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो इसको ज़्यादा बड़े क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ब्लूप्रिंट में अभी जो पिछले साल का था तो उसमें ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आने। कुछ इसमें क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल में नेक्स्ट में दिया हुआ है, वो क्वेश्चन जो है वो 7 से 8 नंबर का है, तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन करने की ज़रूरत। ऐसे क्वेश्चन हमको करने हैं जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आते हैं और थ्योरम पर बेस्ड हो, थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन ही करना है। और उसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाइथागोरस से आएंगे, तो पाइथागोरस से रिलेटेड एक एग्जाम्पल होगा, उसको आप करेंगे और मैं और कुछ इसमें बता दूंगा। तो थ्योरम जरूर प्रूव करने हैं सभी। थ्योरम प्रूव करने से आपका जो वो क्या बोलते हैं कि आपकी जो झिझक है ज्योमेट्री से वो कम होती है, और थ्योरम के बारे में आपको मतलब क्या कहें एथेंटिक नॉलेज होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।